very good morning students. I am Sudeshna from Premchand Memorial Public School. So students, today is संस्कृत क्लास और आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तिका संस्कृत वाणी का पाठ 5 जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम इस पाठ को पढ़कर फिनिश कर देंगे। तो इस पाठ में हम क्या पढ़ रहे हैं? गीता के कुछ श्लोक जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से महाभारत में युद्ध के समय कहे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं श्लोक 7, क्योंकि हम 6 तक पढ़ चुके हैं। श्लोक 7 और 8 आज हमको पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वानुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको शब्दार्थ बता देती हूँ। श्रेयान् स्वधर्मो उचित अपने धर्म, विगुणः गुण रहित, परधर्मात् स्वानुष्ठितात् अच्छी तरह से निष्पादित दूसरे के धर्म से, स्वधर्मे अपने धर्म, निधनम मृत्यु, श्रेयः श्रेष्ठ या उचित, परधर्मो दूसरों का धर्म, भयावह अर्थात भयकारी या भयानक। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से, अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से करना ही अन्य के कार्यों को भली भांति करने से अच्छा है। तो पहली लाइन में क्या कहते हैं? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपने कार्यों को दोषपूर्ण ढंग से कर लो, मगर दूसरे इंसान के कार्यों को अच्छी तरह से पहले मत करो। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है। आगे देखते हैं, दूसरी लाइन में कहा है, स्वयं के कर्मों को करते हुए मरना दूसरों के कार्यों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा अच्छा है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं दूसरी लाइन में कि दूसरों के कार्यों को करते हुए आगे बढ़ना उससे अच्छा है कि अपने कार्यों को करते हुए मर जाना। क्यों? मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हमें क्या होता है, आपको क्या करते हो आप लोग कि आपको टीचर ने होमवर्क दिया, आपने अपना ना करके अपने फ्रेंड का करा दिया, और फिर जब क्लास में आपको डांट पड़ती है, आपको मैम बोलती है कि आपने क्यों नहीं किया होमवर्क, तो आप कुछ बोलते नहीं, आपको डांट पड़ जाती है ना। तो भगवान श्री कृष्ण जी यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले अपने काम को करो, चाहे वो आपको गलत आता हो। अगर आपको गलत भी करोगे तो टीचर ये तो देखेगी ना, हाँ आपने अटेम्प्ट किया, राइट। तो यही श्री कृष्ण जी कहना चाहते हैं अर्जुन से कि दूसरों के कार्यों को करने से अच्छा है अपने कार्यों को दोषपूर्ण कर लो, और करते करते बेशक उसमें मर जाओ, मगर दूसरों के कार्यों को करते हुए आगे मत बढ़ो। क्योंकि यदि आप दूसरों के कार्यों को अच्छी तरह से करते करते आगे बढ़ोगे तो वो जो दूसरा इंसान है वो आपको आगे चल के हटा देगा और आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि वो चालाक बन रहा है उस टाइम पे। ओके, तो यही बात श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते हैं। आगे देखिए, लास्ट श्लोक है, इसमें क्या कहते हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वप्रथम मैं आपको शब्दार्थ बता देती हूँ। सर्वधर्मान सभी धर्म को, परित्यज्य त्याग कर, मामेकम एक मेरी ही, शरणं व्रज शरण में आओ, अहम मैं, त्वा तुमको, सर्व पापेभ्यो सभी पापों से, मोक्ष यिष्यामि मुक्त करता हूँ, मां मत अर्थात नहीं, शुचः शोक करो। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण जी ने क्या कहा है? हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं श्री कृष्ण तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसलिए तुम शोक मत करो। ठीक है स्टूडेंट्स, भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, ये जो युद्ध हो रहा है इसमें सभी धर्मों को त्याग दो। ये धर्म होता है ना कि हम बड़े भाई को नहीं मार सकते, अच्छा नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट्स, मगर
जब परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, जब अनर्थ बढ़ जाता है, जब गलत चीज़ें बढ़ने लग जाती हैं, तब हमको ये सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए सही करने के लिए, गलत करने के लिए नहीं, सही करने के लिए, ठीक है। क्योंकि जो पांडव थे उन्होंने किनसे युद्ध किया था महाभारत में? अपने भाइयों से, कौरवों से युद्ध किया था। तो इसलिए उनको थोड़ी दुविधा हो रही थी कि ये युद्ध हो या ना हो, हम करें या ना करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सभी धर्मों को त्यागो, हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। उन्होंने कहा कि आप जो युद्ध करोगे उसके बाद मेरी शरण में आना, अगर कोई पाप होगा तो मैं आपको उनसे मुक्त कर दूंगा। तो इसलिए तुम अब कोई शोक ना करके अपना युद्ध करो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन श्लोकों में सिर्फ इतना ही बताया गया था। तो स्टूडेंट्स, आज का पाठ खत्म होता है, अगली कक्षा से हम नया पाठ शुरू करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और मैं आपको इससे रिलेटेड अभिन्यास दे दूंगी, आप पढ़कर ध्यानपूर्वक करें, ठीक है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू सो मच।